हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक धार्मिक ग्रंथ जो रामायण है, जिसको रामचरितमानस बोलते हैं और तुलसीदास द्वारा रचित है। तो मैं श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामायण से कुछ ऐसी चीजें जो जीवन में बहुत उपयोगी हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमारे व्यक्तित्व को बढ़ा सकती हैं, जो हमें सफल बना सकती हैं। दुनिया में बहुत महान ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ करके लोग महान बने हैं, लेकिन आज मैं एक अपने जो हर घर में पाई जाने वाली धार्मिक बुक, जो धार्मिक किताब है, ग्रंथ है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। क्या सीख ले सकते हैं जिंदगी में, अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, या यूं कहें तो अपने संपूर्ण जीवन को किस तरीके से कृतार्थ बना सकते हैं, किस तरीके से उसको महत्वपूर्ण बना सकते हैं, मैं उस पर बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, क्या सीख सकते हैं हम अपने इस रामचरितमानस से? आइए दोस्तों, बात करता हूं। सबसे पहला जो से एक हमें सीख मिलती है कि हमें अपना सलाहकार जो है वो अच्छा चुनना चाहिए। सलाहकार अच्छा चुनने का क्या मतलब है कि किस तरीके से अच्छा सलाहकार क्यों चुनना चाहिए? दोस्तों, आप सभी को मालूम है, जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि कैकेयी जो है, उनके सबसे प्यारे अगर जो कोई पुत्र थे तो वो श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी सबसे प्यारे पुत्र होने के बावजूद केवल अपने सलाहकार मंथरा की वजह से उनके जीवन की एक ऐसी घटना होती है कि जिसमें मंथरा उनको बताती है कि आपको अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगना चाहिए। और उस सलाहकार की वजह से ये हादसा हुआ कि रामचंद्र जी को वनवास मिला और उनके पुत्र को जो है वो राजगद्दी उन्होंने मांग ली। तो जब तक सलाहकार अच्छा नहीं होगा, बातें करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते न घनेरे। आप जब सलाहकार अपना चुनते हैं, चाहे आप इंटरव्यू ले रहे हो या आप किसी को सेलेक्ट करके अपने अंडर में रखना चाहते हैं, तो केवल उसकी बातों पर मत जाएं, उसके आचरण को भी देखें कि वो बात ही अच्छा करता है या उसका आचरण भी अच्छा है। तो अपना सलाहकार हमेशा अच्छा चुने, तो वो सलाहकार आपको जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है। जो आदमी आपको अच्छी सलाह देता है, लगता है कि इसने भी जीवन में कुछ अच्छा किया है, वही आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकता है। दूसरी सीख हम लोग ये सीख सकते हैं कि अपने शब्दों पर अडिग रहना चाहिए। जैसा कि चौपाई में कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। जैसा आपको मालूम है, जब कैकेयी ने दो वरदान मांगे, पहला वरदान भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान श्री रामचंद्र जी का वनवास। तो जब ये दो मांगे, उस पे मालूम था दशरथ जी को कि मेरे यहाँ पे प्राण जा सकते हैं अपने पुत्र वियोग में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वचनों का पालन किया, क्योंकि उन्होंने अपने शब्द दिए थे कि आप जो मांगेंगे वो हम पूरा करेंगे। और वहीं पर श्री रामचंद्र जी, देखिए, जिनका राज तिलक होने वाला है, सारी अयोध्या को सजा दिया गया है, दुल्हन की तरह अयोध्या सजी है, और अयोध्या वासियों में पूरा हर्षोल्लास है कि कल जो है श्री रामचंद्र जी को वनवास राजगद्दी मिलने वाली है। और उसी समय खबर आती है कि आपको तुरंत वनवास के लिए निकलना है। क्योंकि पिता ने अपने वचन दिए थे, तो अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने गद्दी को त्याग दिया और वनवास के लिए निकल गए। तो अपने वचनों का, अपने शब्दों का पालन करना चाहिए। तीसरी सीख ये सीख सकते हैं कि रिश्तों की पहचान बहुत जरूरी होनी चाहिए। लोगों को महत्व देना चाहिए। लोगों को महत्व देने की बात यह है कि आप इसमें रामचरितमानस से ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से पैसा और राजगद्दी छोड़ करके उन्होंने, जैसे रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं, उन्होंने हर अपने ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर रिश्तों के चक्कर में सीधे चले गए वनवास। सोचिए कि आज की जिंदगी में अगर जो कोई एक को वनवास मिल गया है, तो क्या लक्ष्मण जैसा कोई भाई मिलेगा जो कहेगा ठीक है आप जाइए?
क्या वो ऐसा है वो साथ में चल देगा? मालूम है 14 वर्ष का वनवास है और क्या परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन लक्ष्मण जी अपने भाई के रिश्ते को निभाते हुए, सीता जी अपने पति के धर्म को निभाते हुए साथ में चल देते हैं। और वही भाई भरत, जिसको राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो भाई का रिश्ता निभाते हुए उनके खड़ाऊं को राजगद्दी पे रखकर और तब तक प्रतीक्षा करके राज्य को चलाते रहे जब तक कि वो 14 वर्ष का वनवास काट के नहीं आए। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए, लोगों को महत्व देना चाहिए, ना कि राजपाट और ये दिखने वाला सारा संसार। एक सही गुरु की भी पहचान होनी चाहिए, रिश्ता चाहे कुछ भी हो, सही और गलत की पहचान होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण उसका भाई रावण था, लेकिन उसको सही गलत का पता था कि हमें श्री रामचंद्र जी का साथ देना है या फिर रावण का साथ देना है। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का साथ दिया जो कि सही थे अपनी जगह पे, और गलत रावण था इसलिए उसका साथ नहीं दिया। तो सही और गलत का हमें बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, वो एक सीख हमें रामायण से मिल सकती है। उसके बाद में सफलता का एक ही स्रोत है, वो है संघर्ष। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि भगवान राम राजा राम कहलाते अगर जो वो राजगद्दी पे बैठ जाते, वनवास नहीं जाते, लेकिन वो निकले, उन्होंने वहां से वनवास काटा। 14 वर्ष के वनवास में बहुत सारे ऐसे पापियों का विनाश किया, बहुत सारे ऐसे पिछड़े दलित यहाँ तक कि जो दबे पिछले लोग थे उनको साथ में लिया, उनको एक लीडरशिप दिखाया कि किस तरीके से वो चाहते तो अपनी सेना पूरी साथ में ले जा सकते थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके लोगों को एकत्रित करते गए, उनको न्याय दिलाते गए और अपने साथ में सेना बनाते चले गए। जहां भी गए वहां अपना नेतृत्व अच्छा एक प्रदर्शित करने के बाद में वहां के लोगों को इकट्ठा किया और एक सेना तैयार करते गए। तो उन्होंने लोगों को साथ में जोड़ा और संघर्ष किया। उनको मालूम था इतना संघर्ष होगा, लेकिन संघर्ष करते चले गए और संघर्ष करने के बाद भी अपने आप को साबित किया। और जब 14 वर्ष के बाद में वापस आए तो वो राजा राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। तो संघर्ष ही जीवन का उद्देश्य है। जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक लोग भी हमें महान समझेंगे। जिस दिन हमने बिना संघर्ष के चीजों को प्राप्त करना शुरू कर दिया उस दिन महानता खत्म हो जाएगी। तो हमें अपनी जो है संघर्ष भरे जीवन से सीखना चाहिए और जिंदगी में संघर्ष करना चाहिए। और लास्ट बात जो मैं आज के वीडियो में बताना चाहता हूं वो ये है कि लोगों के विश्वास को मत तोड़ो चाहे खुद टूट जाओ। लोगों को विश्वास को मत तोड़ो चाहे खुद टूट जाओ, उसका मतलब क्या है दोस्तों? जब माता सीता को रावण जो है वो लेके चला गया, अपहरण कर लिया, और अपहरण करने के बाद में बहुत सारे लालच दिए, बहुत सारे यातनाएं दी और इस तरीके से डरा के रखा कि आप स्वीकार करिए कि आप मेरी पत्नी हैं। लेकिन माता सीता ने उस विश्वास को नहीं तोड़ा, वो विश्वास जायज रखा, उस सारे लालच को एक साइड में कर दिया, सारे डर को और भय को एक साइड में कर दिया, लेकिन अपने विश्वास को कायम रखा। जबकि माता सीता को मालूम था और उनको लगता था कि हो सकता है कि भगवान राम अब मुझे यहाँ तक बचाने ना आ पाए, लेकिन उन्होंने उस विश्वास को कायम रखा। तो दोस्तों दूसरे का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए, विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए, चाहे खुद टूट जाओ लेकिन विश्वास को कभी डगमगाने मत दो। तो ये आज की कुछ सीख थी। मैं आगे भी और वीडियो लाता रहूंगा और बात करता रहूंगा। दोस्तों अभी तक अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर जो शिक्षाएं मिलती हैं रामचरितमानस से और वो अगर जो आपको अच्छी लगती हैं तो दोस्तों इसको अपने दोस्तों में, अपने यारों में और अपने परिवार के साथ में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।